कि उनका जहां इस वक्त वो आराम फरमा है जन्नतुल बकी, उसका पुनर्निर्माण हो। हमारे यहाँ हिंदुइज्म में माँ दुर्गा को जगत माता कहा गया, यानी कि जगत माँ, सबकी माँ। और माँ सैयदा का एक लक़ब है उम्मुल आइमा, यानी इमामों की माँ, सबकी माँ। नारी की पूजा हमारे शास्त्रों में कही गई कि आप जहाँ नारी का वास होगा वहाँ सब देव रहते हैं। मैं दुर्गा माँ को दो खास रूपों में बहुत आस्था रखता हूँ। उनमें एक है उनका अन्नपूर्णा और दूसरा है दुर्गा का एक रूप काली। अन्नपूर्णा जो आपके घरों में रिज़्क दे रही हैं, पर काली जब वो दुष्टों का संहार करने पे उतर आई। और इसी चीज़ को अगर मैं जगत माँ फातिमा तो ज़हरा के लिए बोलूँ तो इन दो लाइनों में बोलूँगा कि खाक में खाके बशर, खाक में खाके बशर फिर से मिला दे ज़हरा, खाक में खाके बशर फिर से मिला दे ज़हरा, अगर अपनी चक्की को उल्टा चला दे जन्नतुल बकी में हमारे प्यारे नबी की लाडली हैं, मौलाए कायनात की मुश्किल कुशा है। वो हसन हुसैन की माँ हैं, जिनका मज़ार मुबारक है, आराम फरमा है, मगर इस वक्त अपनी पहचान से विहीन है। पर ये विहीनता इस्लाम की किस्मत की खराबी नहीं है, ये पूरी मानवता और इंसानियत के माथे पर दाग है। इस माँ के ऊपर एक उनकी मज़ार मुबारक पर एक गुंबद भी नहीं बना सकते क्या? हम वहाँ पर एक चिराग जगाने की जगह भी तामीर नहीं करवा सकते। परेशानी ये नहीं होती कि कोई जुल्म कर रहा है, परेशानी ये होती है कि कोई जुल्म सह रहा है। इसलिए उस नूरानी वजूद के लिए हम सबको आवाज़ उठानी होगी। खाली एक कौम का काम नहीं है, ये पूरी आलमे इंसानियत का काम है कि वो जन्नतुल बकी के लिए आवाज़ उठाएं। हिंदू होने के नाते, एक अदर रिलीजन से होने के नाते, मैं जन्नतुल बकी के पुनर्निर्माण के लिए पूर्ण समर्थन करता हूँ कि ये होना चाहिए। और अपील भी करूँगा कि पहले तो किसी भी धर्म के पवित्र स्थल को छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, उन पर अटैक्स नहीं होने चाहिए। और जन्नतुल बकी कोई छोटी जगह नहीं है, खाली माँ सैयदा नहीं है, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, मौला बाकिर हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं, नबी करीम के ख़ुद के बेटे। और अगर हम सब एक परिवार हैं, हम सब भाई हैं, तो माँ सैयदा हम सब की माँ हैं। तो अपनी माँ के रोज़े मुबारक के लिए हम सब ये आवाज़ उठाना चाहते हैं अपनी गवर्नमेंट से भी कि आप ये जब भी सऊदी गवर्नमेंट से आपकी बात हो तो हमारी इस अपील को वहाँ पर रखें। और सऊदी गवर्नमेंट से भी हाथ जोड़कर इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारी जगत माँ फातिमा तो ज़हरा, खैरुल निसा, ताहिरा, जौज़ा अली, मादर हसनैन को वो सम्मान मिलना चाहिए जिसकी वो हकदार है। इस रोज़े की तामीर करवाएं, अगर नहीं तो हमें बुला लें, हम इसके लिए हाजिर हैं। हमारे पास कुछ और हो या ना हो, मगर इमाम ज़माना का आशीर्वाद ज़रूर है। मैं अपनी बात को एक दुआ के साथ ख़त्म करूँगा कि बनेगा देखना ऐसा बतूल का रोज़ा, बनेगा देखना ऐसा बतूल का रोज़ा, ये कह रहा है यकीन से रसूल का रोज़ा। ज़माना देखेगा असले असूल का रोज़ा, ना होगा ऐसा किसी भी रसूल का रोज़ा। ये काम है ख़ास तो मज़दूर ख़ास आएंगे, ज़मीन पे सारे पैगंबर बुलाए जाएंगे। ज़ियारतों के नए बाब लिखे जाएंगे, बड़े सहवाए नायाब लिखे जाएंगे, नबी की बेटी के अलकाब लिखे जाएंगे, हरम में जाने के आदाब लिखे जाएंगे। ये शर्त होगी कि सजदा करो तो जाओगे, ये शर्त होगी कि सजदा करो तो जाओगे, कि गासिबों पे तबर्रा करो तो जाओ, क्या बात है, तो जाओ। महाराज क्या कहते हैं।
मदरत के सभी काम देखेंगे शब्बर, खुला रहेगा हमेशा हुसैन का दफ्तर। करेंगे नजर को तकसीम कासिम मजदर, तमाम बच्चों को देखेंगे मोहसिन और असगर। जो सुबह शाम मिलेंगे वहीं अली अकबर, हरम में दादी की देंगे अजान अली अकबर। हर एक रसूल कहेगा ये सानाए रहमत में नमाज पढ़नी है अब्बास की इमामत में। पाए नमाज आए तहज्जुद गुजार आएंगे, अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगा के आएंगे। बनेगी सोने की असली जरी की जाली, लगाई जाएगी फिजा के हाथ से चांदी। हंसी कमल से हुस्न खुद करेंगे खत्ताती, लिखेंगे कब्र पे आयत सारी कुरान की। लहद पे तोहफा रहमान रखा जाएगा, अली के हाथ का कुरान रखा जाएगा। बनेगा देखना ऐसा बतूल का रोज़ा, ये कह रहा है यकीन से रसूल का रोज़ा।